खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दराबंद में खानुसई लीवीज की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। 4 लीवीज एहलकारों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। लीवीज एहलकार निजी ड्राइवर के हमरा चोरी के ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे। जांबाग लीवीज एहलकारों की मैयतें दराबंद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कारिजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दराबंद में खानुसई लीवीज की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। 4 लीवीज एहलकारों समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए। लीवीज एहलकार निजी ड्राइवर के हमरा चोरी के ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे। जाम बहक लीवीज एहलकारों की मैयतें दराबंद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलोचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। वजारत कानून ने जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोजनामा दुनिया की मुस्नद खबर शाया करने की रवायत बरकरार। जजेस के तबादले की खबर पहले ही कायरीन को दी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में हुआ। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। इजलास के एलामिया के मुताबिक एडिशनल जजेस के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में फराज जमशेद और इनामुल्लाह खान के नाम शामिल हैं, जबकि जिन वकला के नामों की मंजूरी दी गई उनमें मोहम्मद तारिक आफरीदी एडवोकेट, अब्दुल फयाज, सिब्तुल्लाह खान, सलाहुद्दीन, सादिक अली, मुदस्सिर अमीर, मोहम्मद औरंगजेब, काजी जवाद और एहसानुल्लाह शामिल हैं। एलामिया में कहा गया है कि एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी अक्सरियत राय से दी गई। अब खबर आपको दें कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के डेरे, धुंध के बाइस हद-ए-निगाह बहुत कम हो गई है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एयरपोर्ट, केनाल रोड, रावी पुल समेत कई इलाकों में धुंध का राज है। धुंध के बाइस मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 और M11 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहरियों को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के ढेरे हैं। धुंध के बाइस हद-ए-निगाह बहुत कम हो चुकी है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एयरपोर्ट, केनाल रोड, रावी पुल समेत कई इलाकों में धुंध का राज है। धुंध के बाइस मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 और M11 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। शहरियों को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का दौरा। दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत और जख्मियों की अयादत की। कहा, मादरे वतन और इसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी भरपूर जवाब देंगे। रिपोर्ट देखिए। जो लोग बैरूनी आकाओं के एमा पर दहशतगर्दों की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका दोहरा म्यार हमें अच्छी तरह मालूम है। ये दोस्तनुमा दुश्मन जो कुछ भी कर लें, उन्हें शिकस्त दी जाएगी। सिपा सालार का बलूचिस्तान के दौरे पर 2 टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ओहदेदार भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH कोयटा में जख्मियों की इयादत भी की। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म पर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने पाक फौज, फ्रंटियर कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों की बहादुरी और दहशतगर्दी के खिलाफ उनके अज़म को सराहा। सिपा सालार ने बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद यकीनी बनाने, सूबे में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फरोग के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा भी किया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ करते हुए 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मुकाबले में FC के 18 बहादुर जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई दहशतगर्दों के रोड ब्लॉक करने की कोशिश पर की। कल्लात के इलाके मंगूचर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ, 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मुकाबले में FC के 18 जवान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए।
ISPR के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात दहशत गर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी मुतहर्रिक हुए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बनाया। कार्रवाई के दौरान 12 दहशत गर्द जहन्नम वासिल हो गए। कल्लात के इलाके मंगूचर में होने वाली कार्रवाई के तनाजुर में हरनाई में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें मजीद 11 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए दहशत गर्दों को हलाक किया गया। दुश्मन कुव्वतों की मां पर दहशत गर्दी का मकसद बलोचिस्तान का पुरअमन माहौल खराब करना था। घनौने बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि पेंटागन का सोमालिया में कलअदम तंजीम दाइश की मौजूदगी का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम में ये कहना था, सोमालिया में दाइश की मौजूदगी अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए ख़तरा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोमालिया में दाइश के ठिकानों और दहशत गर्दों को निशाना बनाने का हुक्म। अमेरिका का सोमालिया में दाइश के सीनियर कमांडर समेत मुतअद्दिद दहशत गर्दों को हलाक करने का दावा। पेंटागन का सोमालिया में कलअदम तंजीम दाइश की मौजूदगी का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम ये कहना था कि सोमालिया में दाइश की मौजूदगी अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए खतरा है। यूक्रेन में रहायशी आबादी पर रूस का मिसाइल हमला, 8 शहरी हलाक हो गए, 13 जख्मी, 22 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। हलाक अफराद में 3 बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। रूसी हमले से पोल्टावा के इलाके में मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। यूक्रेन वज़ारत दाखिला का कहना है कि रूस मुसलसल देहाती और शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। यूक्रेन में रिहायशी आबादी पर रूस का मिसाइल हमला, 8 शहरी हलाक, 13 ज़ख्मी, 22 अफराद को मलबे से ज़िंदा निकाल लिया गया। हलाक अफराद में 3 बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टास्क फोर्स की सिफारिशात भिजवा दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सिफारिशात का जायज़ा लेने के लिए 3 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला। रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिल की तामीर की इजाज़त देने की तजवीज़ रखी गई है। पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की भी तजवीज़ दी गई। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने, कम आमदनी वाले तबके को सब्सिडी देने पर गौर किया जाएगा। घरों की तामीर के लिए कर्जे देने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है।